आपने हम कवियों के सम्मान में वो सब कह दिया जो हमने ही आपको लिख के दिया था। बहुत अच्छा लगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। और न केवल अच्छा है तो मैंने मजाक में कह दिया कि इन्होंने वही बोला जो हमने आपको लिख के दिया था, ऐसा नहीं है। दरअसल हमको तो लिखना ही नहीं आता है तो बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने जिस सुमधुर आवाज में हमारा परिचय करवाया, बहुत ही मीठी मधुर आवाज, मैं तो इतना मीठा गा भी नहीं सकता, बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है। मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचा ही सुनती है। यानी चारों तरफ ढा के बिखरे पड़े हुए घटनाओं में, दृश्यों में, संवादों में आपकी दृष्टि नहीं जाती, कवि की जाती है तो आपके लिए आनंद लेकर के आता है। पधारिए। महात्मा गांधी के तीनों प्रेम शिष्य यहाँ पर पधार रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आइए, धीरे धीरे करके सब लोग आते जाते। देखो, प्रेम तो बुजुर्गों के जमाने में होता था। नजरें उठी, मिली, झुकी, प्यार की रात हो गई, मौन का मौन रह गया और बात की बात हो गई। अब मोहब्बत में ऐसी पवित्रता बची था। खत्म हो गया महबूब की गलियों में घूमने का चलन। अब तो बस उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर घूम के आ जाता है। इतनी सी मोहब्बत की यात्रा बची है। ये जो प्रेम प्यार के पंपाड़े पर ये जो नौजवान छोरे उछल रहे हैं ना, मैं इनसे कहता हूं दोस्तों, प्रेम वो नहीं है जो फिल्मों में नायक नायिकाओं के लिपटने चिपटने को बताया जाता है। अरे प्रेम वो है जब रात 11 बजे तुम्हारी मां हाथ में दूध का गिलास लेकर आए और माथे पर हाथ फिराते हुए कहे सो जा बेटा, अब कल पढ़ लेना। प्यार वो है जब आप ट्यूशन से घर आने में लेट हो जाओ तो आपके पिताजी आपसे कहे कि बेटा फोन कर देता तो मैं स्कूटर लेके तुझे लेने आ जाता। प्यार वो है जब इतराती हुई आपकी बहन आपसे ये कहे देखती हूं मेरी शादी के बाद तुम्हारा काम कौन करता है। प्यार वो जब मुस्कुराते हुए आपकी भाभी आपसे कहे ओए छोरे, छोरी पटी की नहीं पटी। प्यार वो है जब आप निराश हो तो आपका बड़ा भाई आपसे आकर के कहे चल नौटंकी घूमने चलते हैं। प्यार वो है जब आपके दोस्त लोग आपको फोन करके कहे ओए कमीने, जिंदा है कि मर गया। ये फिल्मों में नायक नायिकाओं का लिपटना चिपटना मोहब्बत नहीं है। मेरा मानना है कि पांव भिगोए बिना आप समंदर पार कर सकते हो, पर आंखों को भिगोए बिना मोहब्बत संभव नहीं है। कुछ समय पहले वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष अपने हिंदुस्तान आए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया और जोर जोर से हिलाने लगे तो पीए ने इशारा किया सर धीरे, चाइनीज है। विसंगतियों के ठाके हैं। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भाषण दिया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ भाषण दे, ऐसा लगता सनी लियोन करवा चौथ की कथा सुना रही है। मंदोदरी ने कहा रावण से तुम सीता का अपहरण कर लाए, वो तुम्हारी बनने को तैयार नहीं है। तुम इतने बड़े मायावी हो तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने क्यों नहीं चले जाते जिससे वो स्वयं तुम्हारी हो जाए। तो रावण ने कहा मैं बेशक बड़ा मायावी हूं, अरे मैं राम का रूप धर तो सकता हूं, पर मैं जब जब भी राम का रूप धारण करता हूं हर पराई औरत मुझे मां और बहन नजर आने लगती है। अस्त्र कहते हैं मंदुरम चेत तुरंगाणाम माला नमी वदंतिनाम पुंसाम मंत्र इवाही नाम बंधनम वामलोचना। ऐसे हंस रहे जैसे इनको आ ही रहा है समझ में। हमारे यहां सब ज्ञानी है देश में, कोई खुद को मूर्ख बताना नहीं चाहता। अब अर्थ सुनोगे आप रोमांचित हो जाओगे। विष्णु जी वैसा मजा लेना आप। मंदुरम चेत तुरंगाणाम माला नमी वदंतनाम पुंसाम मंत्र इवाही नाम बंधनम वामलोचना। अर्थात जिस तरह घोड़ों को बांधने के लिए अस्तबल, हाथियों को बांधने के लिए खंबा,
सांप को बांधने के लिए मंत्र बंधन का कारण है, उसी प्रकार ये स्त्रियां पुरुषों के लिए बंधन का कारण है। अभी कुछ दिन पहले टेंशन में थे ये, मैंने कहा भाई साहब टेंशन में कैसे? बोले यार मेरा एक पेशेंट ठीक हो गया। मैंने कहा ये तो खुशी की बात है। बोला बात तो ठीक है यार, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी कौन सी दवाई से ठीक हुआ। हमारे शरीर से डॉक्टर लोग प्रयोग करने के काम ले रहे। जो डॉक्टर साहब थे जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऑपरेशन किया, पेशेंट मर गया, तो डॉक्टर साहब ने भगवान की तस्वीर के हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु मेरी तरफ से ये पहली भेंट स्वीकार करें। ये अपना ही मधुवंत कलेजा था। ये अपना ही मधुवंत कलेजा था, जो कुटिया में भी सत्य सहेजा था। प्यासे मरुधर में जो तुम्हें मिला होगा, वो मेघदूत हमने ही भेजा था। कवि सम्मेलन का आनंद आ रहा है? मुझे भी बहुत आ रहा है। और ज्यादा आनंद लेना है तो आप सब मंच के सामने नजदीक की तरफ आ जाओ। करवा चौथ का चांद मारा जिवड़ा ने मत रांद, छड़ के जबर सबर को बांध ढील मैं घुंघरू बाजे रे, साजन जल्दी आजे रे, हारे बेगो आजे रे। यही बनेगा राष्ट्रगीत। हमारे यहाँ शादी विवाह के मौके पर जब बारात आती है, जीमने बैठती है, तो ब्याणियां सगियां गाड़ियां गाती हैं। दुनिया का ऐसा अकेला मुल्क है जहां गाड़ियां देने से प्रेम बढ़ता है। दुनिया के दूसरे मुल्क में ये कल्चर नहीं मिलेगा आपको। और क्या गाड़ियां देती है बारात जब बैठती है तो, अब तो उठो रे भूखा नारड़ाओ काई जीम्या जाशो रे, कोठ्यार को राम रुखाड़ो। कभी कभी तो ये ब्याणियां सगियां आपस में भी गालियां देती है। हाय मिसरी वाई मिसरी, सबसे पहली तू ही पसरी। क्या लोकरंजन हो रहा है हमारे यहाँ का, क्या कवि सम्मेलन हो रहा है। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। प्रेम प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाता तो दर्द नहीं होता है। असली दर्द तो तब होता है संजीव सर, जब आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के जाओ और 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए थे। आता है ना? हाँ? तब आनंद की बातें सुनाता हूं। ऐसे ही उन्माद के साथ सुनना सर। थैंक यू। कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। बुद्धि प्रकाश दादीज को अनुशासनहीन होकर सुनने का रिवाज है। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याही जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। बुढ़ापा में ब्याही जी के नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक। फ्रेशनेस के साथ हमारे लोक संबंधों में कितना ध्यान रखा जाता है। दाढ़ी बना करके कॉल बैक करते हैं भाई जी। बोला अचानक वीडियो कॉल हो जाए तो। बुढ़ापा में ब्याही जी के नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक, और बार बार ऊपर का बटना न खोल, बार बार ऊपर का बटना न खोल। देवानंद के स्टाइल में डील खाव झोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याही जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल मोबाइल से। अब सीन देखना, ब्याण जी से बोले करके कमरे को लोग। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है जो छोरे छापरों के सामने करने की नहीं होती। ये बुजुर्ग लोग ये हमें कुछ सिखाना थोड़ी चाहते थे। अच्छा जवान आदमी की फितरत बदलती नहीं है। मैं इसी मस्ती को निमंत्रण दे रहा हूं। बदलनी भी नहीं चाहिए। बदलनी भी नहीं चाहिए। पवन भाभी साहब भी पधारे, आपका भी स्वागत है। अरे आपके आ जाने से इस कवि सम्मेलन का जो इस वक्त का जो सौंदर्य और बढ़ गया। अरे वाह,
भैया जी साहब, आपकी भी मौजूदगी मंच पर हो जाए तो ये तो गीत ही आप हमारे लोक रंजन के संबंधों को समर्पित है। देखो, मेरे इस गीत को ऐसा दृश्य आज से पहले कभी नहीं मिला। मैं सच कह रहा हूं, कोई 1989 में मंच पर आया और 30 साल से मैं मंचों पर हूं, पर मेरे गीत के पात्र मंच पर कभी नहीं थे। आज पहली बार मेरे गीत के पात्र मंच पर देख रहा हूं। आनंद की अनुभूति के साथ लेना आप। हाँ, तो 5 लोग भी आ गए। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये पद्मिनी कह रही थी कि मेरी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता है, बात भी सही है। मैं सच कह रहा हूं, जब मैं लड़की देखने गया था, हाँ, तो मुझे देखते ही लड़की की मां बेहोश हो गई। पानी के छींटे विटे दिए, होश में लाए, तो होश में आते ही बोली, यही लड़का 20 साल पहले मुझे भी देखने आया था। इस आनंद का मजा लेना आप। ब्यान जी से बोले करके देखो क्या है मेरे। आइए सर, संजीव सर पधारिए। आप भी भाई साहब पधारिए। संजीव जी हमारे समधी जी के समधी हैं। अरे वाह, क्या बात है। आज तो मेरी इस प्रस्तुति का तो भैया ये बढ़िया से रिकॉर्ड करना, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा ये गीत अब। हाँ, और YouTube पर कभी बुद्धि प्रकाश दादी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ब्यान जी से बोले करके कमरे को लोक, मिस कॉल मारबा को पाड़ो कई शोक, और कहना हो जो सांची सांची कह दे मुंडो खोल, कहना हो जो सांची सांची कह दे मुंडो खोल। मैं अजय देवगन तुम्हारी काजोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। ब्याही जी की जान, ब्यान जी को मिस कॉल, मोबाइल से। तो बात ने संभालवा को करके जतन, ब्यान बोली गलती से दब गयो बटन। लोक रंजन है हमारे यहाँ। देखो, मैं ये नहीं जानता कि कविता में ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कविता में आनंद जरूर होना चाहिए। हमारे कविताओं के ऋषियों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस भरा हुआ हो उसे ही कविता मान लेना चाहिए। अब सुनो, बात ने संभालवा को करके जतन, ब्यान बोली गलती से दब गयो बटन। माफ करो ब्याई जी बनाओ नमखोल, माफ करो ब्याई जी बनाओ नमखोल। था की घंटी बाजवा मम्मा को कई रोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। ब्याही जी की जान, ब्यान जी को मिस कॉल, मोबाइल से। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत खत्म हो गए, ताली बजाइए। और मैं आदरणीय रमेश जी साहब, क्या बात।